नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आज की बड़ी सियासी खबर। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की एक किताब पर सियासी घमासान छिड़ गया है। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में अपनी ही पार्टी की मनमोहन सरकार पर सवाल उठाए हैं और लिखा है कि मुंबई में हुए 26/11 हमले के बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जवाब में एक्शन करना चाहिए था। 26/11 आतंकी हमला 2008 में हुआ था। उस वक्त देश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। ऐसे में मनीष तिवारी ने अपनी ही किताब में जो कुछ भी लिखा है उसमें मनमोहन सरकार पर डायरेक्ट सवाल उठाए गए हैं। मनीष तिवारी ने अपनी जिस किताब में मनमोहन सरकार पर सवाल उठाया है उसका नाम है 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स। यह किताब अभी मार्केट में नहीं आई है, लेकिन आज मनीष तिवारी ने उस किताब के कुछ अंश ट्विटर पर शेयर किए हैं और इस ट्वीट के बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। तो मनीष तिवारी जो यूपीए सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया और 26/11 2008 में जो मुंबई हमले हुए थे उसके बाद उनकी सरकार की ओर से पाकिस्तान पर कार्रवाई ना करने को उन्होंने कायराना बताया है। अब आपको बताते हैं कि मनीष तिवारी ने अपनी किताब में क्या क्या लिखा। मनीष तिवारी ने लिखा है कि जिस देश को सैकड़ों निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या पर कोई पछतावा नहीं, उसके प्रति संयम दिखाना ताकत का नहीं कमजोरी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा समय भी आता है जब बोलने से ज्यादा जवाबी एक्शन जरूरी हो जाता है। 26/11 आतंकी हमला वैसा ही एक वक्त था जब एक्शन होना चाहिए था। मनीष तिवारी ने लिखा है कि मेरा यह मानना है कि भारत ने 9/11 के बाद भारत को तेजी से जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। बात करेंगे संवाददाता आनंद पांडे से। आनंद, ये जो किताब लिखी है मनीष तिवारी ने, इसके बाद कांग्रेस का कोई रिएक्शन है या फिर बीजेपी से कोई रिएक्शन आया इस पर? अभी जी, कांग्रेस का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन जाहिर तौर पे कांग्रेस को रिएक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह एक के बाद एक किताबें आ रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पे ही और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। और जब ऐसे में जब चुनाव हो 5 राज्यों में, तो जाहिर तौर पे कांग्रेस को ऐसा कुछ सदी हुई प्रतिक्रिया कांग्रेस से आने की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से मनोज तिवारी खुद भी वो एक वकील है, पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, वो अगर चुनाव से पहले खासतौर पर पंजाब से आते हुए ऐसे सवाल उठाते हैं अपनी सरकार पर, मनमोहन सिंह सरकार पर, तो जाहिर तौर पे बीजेपी और विरोधियों को मौका जरूर मिल जाता है। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे ये लिखा है कि 26/11 के बाद हमको जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी पाकिस्तान के खिलाफ, और सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। और ये कमजोरी बताता है, और ये जो संयम की निशानी नहीं होती बल्कि कमजोरी की निशानी होती है। तो ये तत्कालीन सरकार पर, अपने प्रधानमंत्री पर, उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन पर सवाल उठा रहे हैं, और उस वक्त के जो कांग्रेस नेतृत्व था उस पर सवाल उठा रहे हैं। और जाहिर तौर पर हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसे सवाल और उठाए जाए। और कुछ देर बाद बीजेपी भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। वो मनीष तिवारी के इस बयान को लेकर कांग्रेस से ही सवाल पूछेगी, कांग्रेस नेतृत्व से सवाल पूछेगी। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि मनीष तिवारी ये पहली बार नहीं है हाल के दिनों में जब वो सवाल उठा रहे हैं। इसके पहले भी आपको याद होगा जब पंजाब कांग्रेस में अस्थिरता चल रही थी, तो उन्होंने सवाल उठाया था कि जिसको जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं और वो समझते नहीं है। उसके अलावा उन्होंने कन्हैया कुमार की जो एंट्री हुई थी कांग्रेस के अंदर, उसमें भी मनीष तिवारी ने सवाल उठाया था। तो जाहिर तौर पे मनीष तिवारी का पहला वाक्य आनंद, क्योंकि G23 ग्रुप से भी आते हैं, ताल्लुक रखते हैं। G23 जो ग्रुप है जिसमें लगातार सवाल उठाए गए हैं कांग्रेस के कई सारे मुद्दों पर। एक चीज और मैं बस आपसे जानना चाहता हूं कि मनीष तिवारी तो उस वक्त मंत्री थे, उन्होंने सवाल उठाए अपने पार्टी पर ही, लेकिन इससे पहले जो हमारे एयरफोर्स के कई वरिष्ठ लोग थे उन्होंने भी कहा था कि इसके बाद एयरफोर्स ने कहा था कि हम तैयार हैं, लेकिन हमें गो हेड नहीं मिला सरकार की ओर से 26/11 के बाद। जी बिल्कुल, जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद उरी और पुलवामा की घटना के बाद जो हमने जवाबी कार्रवाई की थी, उस वक्त भी 26/11 के बाद भी हमारी जो वायुसेना थी वो तैयार थी। उनको बस केंद्र सरकार के आदेश का इंतजार था जवाबी कार्रवाई के लिए। लेकिन उस वक्त की जो मनमोहन सरकार थी उसमें इतनी क्या कहा जाए, इतना मनोबल नहीं था या इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी कि उन्होंने वायुसेना को जवाबी कार्रवाई नहीं करने दिया। और सिर्फ वायुसेना नहीं बल्कि हमारी आर्मी भी तैयार थी, उनको बस एक गो हेड चाहिए था केंद्र सरकार से, लेकिन उनको ये इजाजत नहीं मिली। और जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि आज की तारीख में तो आनंद, कहीं ना कहीं जो बातें हमारे एयरफोर्स हो या फिर हमारी भारतीय सेना हो उनकी ओर से बातें कही गई थी, उसकी तस्दीक कौन कर देता है? वो कर देते हैं जो कि मनीष तिवारी। और मनीष तिवारी आपको बता दें यूपीए सरकार में मंत्री भी रहे थे, कांग्रेस के सांसद भी, बड़े नेता हैं वहां के। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।